हेलो प्यारे साथियों, आप सब कैसे हो? मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज हम पढ़ेंगे चौहानों का इतिहास, जो राजस्थान की हिस्ट्री में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये टॉपिक आने वाले एग्जाम, पशु परीक्षर, रिट एग्जाम, राजस्थान पुलिस या सिटी के अंतर्गत होने वाली विभिन्न एग्जामों, RSM, SSB या RPSC की विभिन्न एग्जामों के लिए समान रूप से उपयोगी है। चलिए फिर आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इतिहास के अंतर्गत चौहानों का इतिहास हमारा पहला टॉपिक है। चौहानों का इतिहास। चौहानों की उत्पत्ति के विषय में विभिन्न मत हैं। चौहानों की उत्पत्ति के बारे में विभिन्न मत हैं। क्या है? उत्पत्ति के बारे में विभिन्न मत हैं। चंद्रवर्ती सूर्यमल मिश्रण मरणोत्कर्ष के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति ऋषि वशिष्ठ के आबू यज्ञ के अग्निकुंड से हुई थी। इन तीनों के अनुसार क्या हुआ था? चौहानों की उत्पत्ति ऋषि वशिष्ठ के आबू यज्ञ के अग्निकुंड से हुई थी। चौहान, चालुक्य, सोलंकी, प्रतिहार और परमार, इन चारों जातियों की उत्पत्ति अग्निकुंड से मानी जाती है। जेम्स टार्ड जेम्स टार्ड विलियम कुक के अनुसार चौहान विदेशी थे। क्या थे? चौहान विदेशी थे। बिजोलिया 1170 एडी के बिजोलिया भीलवाड़ा शिलालेख के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति वत्स गोत्रीय ब्राह्मणों से हुई थी। बिजोलिया शिलालेख बिजोलिया के पार्श्वनाथ मंदिर में लगा हुआ है। ये किसी गोविंद नामक व्यक्ति ने लगवाया था। इस पर अंकित बिजोलिया प्रशस्ति की रचना गुणभद्र ने की थी। इस शिलालेख में बिजोलिया का नाम उत्तमादि मिलता है। राजस्थान के अन्य विभिन्न नगरों के प्राचीन नाम भी इससे प्राप्त होते हैं। चौहानों का मूल स्थान। चौहानों का मूल स्थान जांगल देश, जोधपुर, बीकानेर, नागौर का सपादालाक्ष क्षेत्र, सांबर के आसपास का क्षेत्र आता है। इनकी राजधानी आई छत्रपुर नागौर थी। क्या थी? आई छत्रपुर नागौर थी। चौहानों की कुलदेवी आशापुरा माता है। यह आशापुरा माता चौहानों की कुलदेवी थी। अजमेर के चौहानों का इतिहास। सपादलक्ष के चौहान में वासुदेव 551 एडी से चौहान राज्य की स्थापना की। वासुदेव को चौहानों का आदि पुरुष कहते हैं। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इसने सांबर झील का निर्माण करवाया था। क्या करवाया था? सांबर झील का निर्माण करवाया था। गुवक 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 के चौहान। चौहान प्रारंभ में प्रतिहारों के सामंत थे। गुवक ने प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय की अधीनता मानने को अस्वीकार कर दिया था तथा इस प्रकार गुवक ने एक पूर्व स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। गुवक ने हर्षनाथ सीकर जिले के रेवासा गांव में एक मंदिर बनवाया। हर्षनाथ चौहान के कुल देवता माने जाते हैं। हर्षनाथ क्या माने जाते? चौहानों के कुल देवता माने जाते हैं। चंद्रराज चंद्रराज पत्नी का नाम रुद्राणी योगिक क्रिया में निपुण महिला थी। रुद्राणी प्रतिदिन पुष्कर झील में 1000 दीप जलाकर भगवान शिव की पूजा करती थी। विग्रहराज द्वितीय, इसने चालुक्य शासक अहिन पाटन के मूलराज द्वितीय को हराया था। क्या कहता? अहिन पाटन के मूलराज द्वितीय को हराया था। भंडोच में अपनी कुलदेवी आसपुरा माता का मंदिर भी बनवाया था। अजय राज 1113 एडी या ईस्वी में अजमेर नगर की स्थापना करता है। अजय राज के द्वारा अजमेर नगर की स्थापना की गई थी। पृथ्वीराज विजय के अनुसार इसकी जानकारी मिलती है। पृथ्वीराज विजय के अनुसार इसकी जानकारी मिलती है। अजमेर का किला बनवाया। अजमेर का किला अजय राज ने बनवाया। श्री अजय देव नाम से चांदी के सिक्के भी अजय राज ने चलवाए थे। अरुणोराज 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 ने अजमेर में आना सागर झील का निर्माण करवाया था। पुष्कर में बराह मंदिर का निर्माण भी अरुणोराज ने करवाया था। चालुक्य शासक कुमारपाल ने आबू के निकट युद्ध में इसे हराया था। इस युद्ध का वर्णन प्रबंध चिंतामणि एवं पर्वत कोप में मिलता है। विग्रहराज चतुर, इसके शासनकाल में सपादलक्ष के चौहान श्रवणकाल कहते हैं। इन्होंने तोमरों से दिल्ली छीन ली। इसने अजमेर में सरस्वती कंठामरण नामक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था। अपने नाटक हरि केली की पंक्तियां इस पाठशाला की दीवार पर खुदवाई। कालांतर में उत्पीड़न ऐबक ने इस पाठशाला को तोड़कर एक मस्जिद बनवा दी थी, जिसे हम 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं के नाम से जानते हैं। जो कहाँ पर स्थित है? ये अजमेर में स्थित है। इसकी उपाधियां बीसल देव, कवि बांधव, कटी बंधु के नाम से
विग्रहराज चतुर को जाना जाता है। बीसलपुर नगर, बीसलपुर तालाब का निर्माण भी विग्रहराज चतुर के द्वारा कराया गया था। तालाब के किनारे एक भगवान शिव का मंदिर भी स्थित है। दरबारी सोमदेव ने ललित विग्रहराज नामक पुस्तक लिखी थी। दरबारी नरपति नाले ने बीसल देव रासो नामक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट है हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय 1177 से 1192 ईस्वी। इसके पिता का नाम सोमेश्वर था। माता का नाम कर्पूरी देवी दिल्ली के शासक अनंगपाल तोमर की पुत्री थी। प्रारंभ में माता कर्पूरी देवी उसकी संरक्षा बनी, क्योंकि पृथ्वीराज तृतीय बाल्यावस्था में शासक बने थे। अपने चचेरे भाई नागार्जुन के विद्रोह का दमन करता है। यह बंडालकों को हराता है। बंडालक सतलज प्रदेश की एक जाति थी, जो कालांतर में हिसार गुड़गांव क्षेत्र में आ गई थी। 1182 ईस्वी में तुमुल के युद्ध में महोबा एमपी के चंदेल शासक परमर्दी देव को पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। इस युद्ध में परमर्दी देव चंदेल के दो सेनानायक आला उद्दल लड़ते हुए मारे गए थे, जो आज भी वहां के लोकगीतों में गाए जाते हैं। 1187 एडी में चालुक्य शासक भीम द्वितीय पर आक्रमण करता है, परंतु दोनों के बीच संधि हो जाती है। चौहान के घेड़वाल वैमनस्य। चौहानों और घेड़वालों के बीच वैमनस्य तनाव का कारण क्या था? कन्नौज का शासक जयचंद घेड़वाल पृथ्वीराज चौहान मौसेरे भाई थे। दिल्ली के उत्तराधिकार के प्रश्न तथा संयोगिता के अपहरण के कारण दोनों में मनमुटाव था। संयोगिता जयचंद घेड़वाल की पुत्री थी, जो पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करती थी, जिसको है जो जयचंद घेड़वाल सहन नहीं कर पाया, और उसने जो अपने मौसेरे भाई पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करने की ठानी और उसका घोर विरोधी बन गया, जिसका परिणाम तराइन के द्वितीय युद्ध में देखने को मिला, जिससे वो गुरी से जाकर मिल गया। हम महत्वपूर्ण युद्ध में पढ़ते हैं तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध में पढ़ते हैं, जो एक बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट युद्ध के रूप में जाना जाता है। 1191 ईडी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के मध्य ये युद्ध हुआ था। इसका तत्कालिक कारण मोहम्मद गौरी द्वारा तवर हिंद बठिंडा पर आक्रमण करना था। इसमें पृथ्वीराज का सेनापति चामुंडा राय था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी रहता है। दिल्ली के गवर्नर गोविंदराज तोमर के एक बार से मोहम्मद गौरी घायल हो जाता है। क्या हो जाता है? मोहम्मद गौरी घायल हो जाता है। तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 एडी या ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में सेनापति चामुंडा राय भाग नहीं लेता है। पृथ्वीराज इस युद्ध में हार जाता है। सिरसा हरियाणा के पास बंदी नाम बंदी नामक स्थान पर तराइन बंदी के पास तराइन नामक स्थान है। पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली के पास पिथौरागढ़ का निर्माण करवाया था। इसकी उपाधियां राय पिथौरा दल पुंगल विजय विजेता है। दरबारी पृथ्वीराज विजय के दरबार में चंद्रवर्दई वास्तविक नाम पृथ्वी भट्ट है। इसकी रचना पृथ्वीराज रासो है। जयानक पृथ्वीराज विजय जनार्दन जनार्दन और विद्यापति गौड़ वागीश्वर इसके प्रमुख रचनाकार थे। पृथ्वीराज तृतीय को कला एवं संस्कृति मंत्रालय की स्थापना इसके मंत्री पद्मनाभ ने की थी। कैमास बोनमाल इसके प्रमुख मंत्री थे। मोइनुद्दीन चिश्ती इसी के में भारत आए थे। तराइन के दोनों युद्धों का विस्तृत विवरण चंद्रवर्दे की पुस्तक पृथ्वीराज रासो में किया गया है। हसन निजामी के तामुल मासिर एवं सिराज के तबकाते नासरी में भी इसका उल्लेख मिलता है। दोस्तों, ये था चौहान वंश के ऊपर एक छोटी सी इंपॉर्टेंट राजस्थान इतिहास की क्लास। आज का सेशन आपको कैसे लगा? अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।